क्या था किशोर दा का असली नाम? कौन थे इंडस्ट्री के दादा मुनि? आखिर क्यों मोहम्मद रफी ने गाना गाने के लिए किशोर दा से लिया सिर्फ 1 रुपया? आखिर क्यों किशोर दा ने अपने जीवन में 4 शादियां की? क्यों किशोर कुमार ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को अपनाया? आखिर क्यों किशोर कुमार की शादी में शामिल नहीं हुए उनके ही माता पिता? क्यों किशोर जी ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में गाना गाना बंद कर दिया था? अपनी जादुई आवाज के दम पर लोगों को दीवाना बनाने वाले किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के मशहूर गायकों में से एक थे। वो गायक के साथ एक एक्टर, गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। उन्होंने हिंदी भाषा के साथ बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू भाषा में भी कई गाने गाए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किशोर कुमार का रियल नाम आभास कुमार गांगुली था और लोग उन्हें प्यार से किशोर दा के नाम से पुकारते थे। बता दें कि उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंजलाल गांगुली था, जो पेशे से एक वकील थे। उनकी माता का नाम गौरी देवी था, जो एक हाउसवाइफ थी। वहीं किशोर कुमार 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार ने भी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर काम किया था। उनके बड़े भाई अशोक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से जाने जाते थे। किशोर के जीवन में उनके भाई अशोक का अहम योगदान रहा है, क्योंकि अशोक की वजह से ही उनकी रुचि भी फिल्मों की ओर बढ़ने लगी। किशोर की बहन का नाम सती रानी देवी था, जिनका विवाह भारतीय फिल्म उद्योग के जाने माने फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी से हुआ था, जिन्होंने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी। शशिधर मुखर्जी अभिनेत्री काजोल के दादाजी थे। किशोर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से पूरी की। उसके बाद उन्होंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की थी। बता दें कि किशोर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1946 में फिल्म शिकारी से की थी। इस फिल्म में अशोक कुमार ने लीड अभिनेता के तौर पर काम किया था। साल 1951 में किशोर ने फणी मजुमदार की फिल्म आंदोलन में एक लीड अभिनेता के तौर पर काम किया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। एक अभिनेता के तौर पर उन्हें असली पहचान साल 1954 में बिमल रॉय की फिल्म नौकरी से मिली, जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार युवक का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने बाप रे बाप, नई दिल्ली, मिस मैरी और आशा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वहीं साल 1958 में उन्होंने फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मधुबाला और अपने दोनों भाइयों अशोक और अनूप कुमार के साथ काम किया। साथ ही ये भी दिलचस्प है कि मोहम्मद रफी ने किशोर की कई फिल्मों में गाना गाया और इसके लिए रफी जी ने उनसे सिर्फ 1 रुपया लिया। दोस्तों, अपने फिल्मी करियर के दौरान एक अभिनेता के तौर पर किशोर कुमार ने करीब 81 फिल्मों में काम किया था, जबकि करीब 18 फिल्मों का निर्देशन उन्होंने खुद किया। किशोर ने अपना पहला गाना साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी के गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू गाया था, जिसे देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया गया था। हालांकि इस फिल्म की सफलता के बावजूद भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने उन्हें साल 1950 में फिल्म प्यार और साल 1951 में फिल्म बहार में गाने का मौका दिया। फिल्म बहार में उनके द्वारा गाया गया गाना कुसूर आपका हिट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्हें असली पहचान साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म फंटूस के गाने दुखी मेरे मन से मिली। इस गाने के बाद एस.डी. बर्मन ने अपने संगीत निर्देशन में उन्हें कई फिल्मों में गाने का मौका दिया। वहीं साल 1940 से 1980 तक किशोर ने अपने जीवन के करीब 574 गाने गाए। एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के साथ ही सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया था। बता दें कि उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार साल 1969 में फिल्म आराधना के गाने रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए मिला था। किशोर की यह खासियत रही है कि उन्होंने देवानंद साहब से लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना जिस भी अभिनेता के लिए गाने गाए हो, उनकी आवाज सभी पर फिट बैठती थी। लगता था जैसे उस अभिनेता के अंदर खुद किशोर कुमार समा गए हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किशोर कुमार ने अपने जीवन में 4 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने रूमा घोष उर्फ रूमा गुहा ठाकुरता से की, जो एक बंगाली गायिका और अभिनेत्री थी। उनकी ये शादी साल 1950 से 1958 तक चली। उनसे उनका एक पुत्र है, जिसका नाम अमित कुमार है। वहीं दूसरी शादी किशोर दा ने साल 1960 में भारतीय सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री मधुबाला से की। इसके लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को भी अपनाया और उन्होंने अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल रख लिया। दोनों ने चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और झुमरू जैसे कई फिल्मों में साथ काम किया था। बता दें कि किशोर जी के माता पिता उनकी इस शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए उनके माता पिता उनकी शादी में शामिल तक नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने मधुबाला से हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की, लेकिन उनके माता पिता ने मधुबाला को कभी भी अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। वही घर में तनाव का माहौल होने की वजह से मधुबाला बांद्रा में स्थित अपने बंगले में वापस लौट आई। वहाँ वो अकेले रहने लगी। दिल की बीमारी की वजह से 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया। इसके बाद किशोर कुमार के जीवन में योगिता बाली की एंट्री हुई और साल 1976 में उन्होंने योगिता बाली से तीसरी शादी की, जो सिर्फ 2 साल तक ही चल पाई और साल 1978 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, जिसकी वजह से किशोर ने मिथुन की फिल्मों में गाना गाना ही बंद कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सुरक्षा, डिस्को डांसर और वक्त की आवाज में गाना गाया। वहीं चौथी और अंतिम शादी किशोर कुमार ने साल 1980 में लीना चंदावरकर से की, जो उनके बड़े बेटे अमित कुमार से सिर्फ 2 साल बड़ी है। लीना चंदावरकर से उनका एक बेटा है, जिसका नाम सुमित कुमार है। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार के जन्मदिन के दिन ही किशोर का निधन हुआ था। 13 अक्टूबर 1987 को अशोक कुमार ने अपनी जन्मदिन की पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कई बड़ी हस्तियों
व्यक्तियों ने शिरकत की, लेकिन इसी शाम किशोर ने हार्ट अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद अशोक ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किशोर कुमार की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले, और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।